अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों से क्विज़ नंबर 5 शेयर करूंगी और उसका सलेक्शन भी शेयर करूंगी। और 5 बेसिकली जो क्विज़ है वो किस पे बेस कर रहा है, वो वेक्टर स्पेस मॉडल पे बेस कर रहा है। और हम लोग कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स है और वेक्टर स्पेस मॉडल पे ये क्विज़ नंबर 5 है। तो ये क्विज़ बेसिकली 15 मार्क्स का होगा और आपका पास टाइम होगा 25 मिनट्स। ये इंस्ट्रक्शंस है कि आप लोगों ने अपना नाम आईडी पहले लिखना है, हैंड राइटन आप लोगों ने सबमिशन करानी है और या फिर आप उसकी पिक्चर लेकर गूगल ड्राइव पर भी रख सकते हैं। तो क्विज़ नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है और उसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है वो। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। हमारे डॉक्यूमेंट्स के कुछ हमारे पास सेट्स हैं। एक हमारे पास डॉक्यूमेंट का नाम है टैक्स ए, एक डॉक्यूमेंट का नाम है टैक्स बी और एक डॉक्यूमेंट का नाम है टैक्स सी। टैक्स ए के अंदर जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो क्या है? अ रेनी डे विद अ कूल्ड विंड। और टैक्स 2 के अंदर जो हमारे पास डाटा पड़ा है वो अ सनी डे विद ब्लू स्काई। एंड और टैक्स 3 के अंदर जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है अ कूल्ड डे। ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है। यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी मेजर, हम लोगों ने क्या यूज़ करना है? कोसाइन सिमिलैरिटी मेजर्स को यूज़ करना है। और फाइंड द सिमिलैरिटी, हमने सिमिलैरिटी फाइंड करनी है किस डॉक्यूमेंट के बिटवीन सी विद ए। इसका मतलब है सी की डॉक्यूमेंट की सिमिलैरिटी फाइंड करनी है डॉक्यूमेंट ए के साथ कि ये कितना सिमिलर है ए के साथ। और फिर डॉक्यूमेंट सी की सिमिलैरिटी फाइंड करनी है डॉक्यूमेंट बी के साथ कि ये ए के साथ कितना सिमिलर है और बी के साथ कितना सिमिलर है। और फिर हम लोगों ने एट द एंड फ्रॉम योर रिजल्ट डॉक्यूमेंट सी इज़ लाइकली विच डॉक्यूमेंट, फिर आपने एंड पे बताना भी है कि सी ज़्यादा किसके क्लोज है, ए टैक्स के क्लोज है या फिर बी के क्लोज है। आप लोगों को होप्सो के क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि हम लोगों ने सी टैक्स की सिमिलैरिटी फाइंड करनी है कि वो ए से कितना क्लोज है और बी के से कितना क्लोज है। और फिर हमने बताना है कि ये जी इससे ज़्यादा क्लोज है। जस्टिफिकेशन मतलब अपने आंसर में जस्टिफिकेशन देनी है। ये था हम लोगों का क्विज़ 5 और अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो हम लोगों ने वोकैबलरी निकाल लेनी है। वोकैबलरी इस तीनों डॉक्यूमेंट की निकालनी है। तो डॉक्यूमेंट्स की वोकैबलरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए इन तीनों में अपेयर हुआ है तो वोकैबलरी में हम लोग हमेशा यूनिक वर्ड लिखते हैं। चाहे 3 दफ़ा अपेयर हुआ है लेकिन हमने ए को कितनी दफ़ा लिखना है? 1 टाइम ही वोकैबलरी में लिखना है। ब्लू देखें, ब्लू कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है? 1 टाइम। तो ब्लू हम लोगों ने लिख लिया, कूल्ड लिख लिया इसके अंदर। और क्या आता है? डे, डे देखें कितनी दफ़ा अपेयर हुआ है? 1 2 3, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ एक टाइम ही लिखना है। रैनी, रेनी हम लोगों के पास एक टाइम अपेयर हुआ है। स्काई एक टाइम अपेयर हुआ है। सनी भी एक टाइम अपेयर हुआ है। विंड, विंड भी एक टाइम। और विद देखें 2 टाइम अपेयर हुआ है लेकिन हमने उसको वोकैबलरी में लिखना एक ही टाइम है। तो ये हमारे पास वोकैबलरी का सेट आ गया। अच्छा जी, ये हमने वोकैबलरी बना लिया। वोकैबलरी किस बेस पे बनाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से बनाते हैं। ये देखिए सबसे पहले मैंने ए लिखा है, उसके बाद बी वाला वर्ड लिखा है, फिर उसके बाद सी वाला, सी के बाद डी वाला, डी के बाद हमारे पास ई वगैरह कुछ नहीं आता, आर आता है, आर का लिखा है, आर के बाद एस आता है, एस का लिखा है। एस अब देखें 2 एस आए थे लेकिन एस के बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे चले जाएं। के पहले आता है और यू बाद में आता है। तो इसका मतलब है स्काई वाला वर्ड पहले आएगा और सनी वाला बाद में आएगा। अब विंड और विद, अब देखें पहले 2 वर्ड सेम है तो इसके थर्ड वर्ड पे चले जाएं। एन है और यहाँ पे टी है तो एन क्योंकि ABC में सबसे पहले आता है तो हम लोग एन वाला वर्ड पहले लिखेंगे और विद वाला बाद में। होप्स हो कि आपको इसकी वोकैबलरी बनानी भी आ गई होगी। वोकैबलरी हमेशा जो है कोसाइन मेजरमेंट सिमिलैरिटी मेजर में हम लोग अल्फ़ाबेटिक की बेस पर बनाते हैं। अगर पहला वर्ड सेम है तो नेक्स्ट वर्ड को जज कर लें, अगर नेक्स्ट वर्ड भी सेम है तो उससे थर्ड वाला। इसी तरह जब तक वो वर्ड कहीं जाकर सेपरेट नहीं होता तब तक आपने कंटिन्यू रखना है।
अच्छा जी, कंटेन ऑल डिस्टिंग्विश वर्ड इन द सॉर्टेड आर्डर, तो हमने सॉर्ट कर लिया, इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक आर्डर में इनको सॉर्ट कर लिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये सॉर्टिंग हो गई है हमारी। अब हमने इसके वेक्टर बनाना है। वेक्टर इस सॉर्टिंग के अकॉर्डिंग ही बनाना है हम लोगों ने। कैसे बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं कि इस सॉर्टिंग में फर्स्ट टैक्स के लिए बना रहे, टैक्स नंबर ए के लिए। तो ए इसमें कितनी दफ़ा आया हुआ है, टैक्स ए में 2 दफ़ा। देखें, एक स्टार्टिंग पे आया और एक कूल्ड के बाद में आया। तो हम लोगों ने बता दिया है कि ए कितनी दफ़ा आया, 2। ब्लू क्योंकि टैक्स ए के अंदर नहीं आया हुआ, तो उसकी जगह यहाँ पे देखें ब्लू सेकंड नंबर पे था तो हमने 0 लगा दिया। कूल्ड कूल्ड हमारा आया हुआ है एक ही टाइम, तो 3rd नंबर पे था वोकैबुलरी में, तो हम लोगों ने कूल्ड यहाँ पे 1 लगा दिया। इसी तरह डे 1 टाइम आया हुआ है टैक्स ए में। इसी तरह उसके बाद है रेनी भी एक टाइम आया हुआ है, स्काई नहीं आया हुआ है टैक्स ए में तो 0 लगा दिया। सनी भी नहीं टैक्स ए में आया तो 0 लगा दिया। विंड टैक्स ए में आया हुआ है तो 1 लगा दिया। विद भी एक ही टाइम आया तो हम लोगों ने 1 लगा दिया। ये निकाली है हम लोगों ने टैक्स ए की वो वेक्टर। इसी तरह टैक्स बी का भी वेक्टर निकाल लेते हैं। टैक्स बी मैंने यहाँ पे दिया हुआ, ये देखें, ये टैक्स बी है, अ सनी डे विद ब्लू स्काई। तो ए कितनी दफ़ा आया, 1 टाइम। ब्लू भी 1 टाइम। कूल्ड नहीं आया, 0 आ गया। अच्छा, ये जो रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली वोकैबुलरी लिखी हुई है। जो वोकैबुलरी में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स, ये देखें यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, इनको ही आर्डर कर मैंने यहाँ पे इस तरह रेड में लिख दिया हुआ, ताकि ये आपको बताया जा सके कि ये वोकैबुलरी को डिनोट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है डे। देखें, इसमें 1 टाइम आया हुआ है, रेनी नहीं आया हुआ है टैक्स 2 में। स्काई भी 1 टाइम आया हुआ है। सनी जो है वो भी 1 टाइम आया हुआ है। विंड नहीं आया, 0 टाइम है। और विद भी 1 टाइम है तो उसकी जगह। इसी तरह हमने टैक्स सी के भी वेक्टर बना लिया हुआ है। तो टैक्स सी है, अ कूल डे। ये ऊपर रेड में वोकैबुलरी जो हम लोगों ने फर्स्ट पे बनाई थी, और किसकी बेस पे बनाई थी, अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग की बेस पर बनाई थी। सॉर्टेड फॉर्म में ही हम लोगों ने वोकैबुलरी बनानी है। अच्छा जी, ए 1 टाइम आया। इसके बाद ब्लू भी नहीं आया, 0 आ गया, उसकी जगह कूल्ड आया 1 टाइम। डे भी 1 टाइम। और बाकी कोई भी वर्ड नहीं आया, ना रेनी आया, ना स्काई, सनी, विंड। इस टैक्स 3 के अंदर ये कोई भी वर्ड अपेयर नहीं हुआ, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, 0 0 0 लगा दिए हैं। अब हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी निकालते हैं। कोसाइन सिमिलैरिटी किस तरह निकालनी है, किन 2 टेक्स्ट के दरमियान निकालनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोसाइन सिमिलैरिटी निकालनी है ए की सी के साथ निकालनी है और बी की भी सी के साथ निकालनी है। तो इसका मतलब है डी ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टैक्स ए को, और डी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। ये हम लोगों ने इनके वेक्टर लिख लिए हैं। और वेक्टर कहाँ से आए हैं, ये हमने ऊपर वेक्टर बनाए थे। ये देखें, ये रेड में मैंने वेक्टर ए जो का वेक्टर है, ये वाला, ये टैक्स बी का वेक्टर है, और ये टैक्स सी का वेक्टर है। तो सबसे पहले ए की सिमिलैरिटी फाइंड कर रहे हैं सी के साथ, तो ए और सी ले लिया है। ए डी को मैंने कह दिया है कि ये ए है, ए का वेक्टर है, और डी नॉट को कह दिया ये सी का है। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर प्लस करना है। बार बार मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई कर इनको प्लस करना है। फर्स्ट वाले नंबर को वेक्टर के सी के फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है और सेंटर में प्लस। फिर इसके सेकंड वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में प्लस। फिर थर्ड वाले को थर्ड वाले नंबर से सी से मल्टीप्लाई करना है और प्लस, ये देखें। और इसी तरह 4, 5 और सो ऑन। फिर एट द एंड इन सारों के आंसर्स को हम लोगों ने क्या कर लेना है, प्लस। वो क्या आ गया हमारे पास 4। अब हमने ये ए मल्टीप्लाई बाय बी वाला काम तो कर लिया। अब हम लोगों ने करना है ए मॉड निकालना है, डी मॉड निकालना है, सॉरी। डी मॉड किस तरह निकालते हैं, जो भी आपके पास ये डी में कौन सा पड़ा हुआ था टैक्स, आपका ए का टैक्स पड़ा हुआ था, इसका वेक्टर उठाएं और इसके हर एक नंबर का स्क्वायर लेके सम करना है। फर्स्ट वाले का देखें स्क्वायर लिया है, सेकंड वाले का स्क्वायर, फिर थर्ड वाले का स्क्वायर। ये देखें, पहले 2 का स्क्वायर लिया है, फिर इसके बाद 0 का स्क्वायर लिया हुआ है, फिर 1 का स्क्वायर लिया है, फिर 1 है, फिर उसका स्क्वायर है, फिर 1 है, फिर उसका स्क्वायर, फिर 2 टाइम 0 एट 0 0 का स्क्वायर क्योंकि 0 ही होता है,
फिर 1 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास फिर इसका अंडर रूट ले लेना है, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, डी मॉड। अब हम लोगों ने क्या किसका मॉड लेना है, डी नॉट का मॉड लेना है। डी नॉट के अंदर हमने क्या रखा हुआ था, सी रखा हुआ था, और सी क्या है हमारे पास 1 0 1 1 0 0, और तो हम लोगों ने फिर उसी तरह पहले वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर, और इन सारों के सम को फिर हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले लेना। तो स्क्वायर रूट 3 का जब सम किया 3 आया, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया 1.732। ये हमारे पास आंसर्स निकल है। अब को साइन सिमिलैरिटी के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। सिमिलैरिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 4 आया था वो ऊपर, और डिवाइड में जो आपका ए डी मॉड और डी नॉट मॉड निकला हुआ था, इन दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई पहले करना है, फिर आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। ये देखें, इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाई हुई है कि पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो आंसर आएगा इसको 4 ऊपर रखकर और आंसर के साथ डिवाइड कर लेना है। तो वो आ गई है 0.7698। ये अभी हम लोगों ने किस चीज़ की सिमिलैरिटी निकाली है, ये हम लोगों ने ए और सी की सिमिलैरिटी निकाली है। अब हम लोगों ने निकालनी है बी और सी की सिमिलैरिटी। तो बी और सी की सिमिलैरिटी देख लेते हैं। ये हम लोगों ने बी का वेक्टर ले लिया हुआ है, और जिसको मैंने कह दिया ये मेरे पास डी है, और सी के हम लोगों ने कह दिया ये डी नॉट है। तो डी और डी नॉट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके सम करना है। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है सी के, और मल्टीप्लाई करके फिर प्लस, फिर सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करके प्लस, फिर थर्ड वाले को, और ये फिर सो ऑन इसी तरह, फिर इन सबको सम करिए तो वो मेरे पास आ गया 2। अब D1, अब ये D1 किसको रिप्रेजेंट, ये D किसको कह रहा है। अब इस D के अंदर हम लोगों ने टैक्स B का वेक्टर रखा हुआ है। पहले हम लोगों ने टैक्स A का वेक्टर रखा था, अब हम लोगों ने टैक्स B का वेक्टर रखा हुआ है। तो सेम उसी तरह फर्स्ट वाले का स्क्वायर लेके प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर लिया 1, फिर 0 का स्क्वायर लिया हुआ है तो 0 ही आ जाता है, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और इसी तरह, और फिर हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट ले लिया हुआ है। तो वो आंसर क्या आया 6 का स्क्वायर रूट लिया है, तो वो आ गया 0.449। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे हमारे पास डी नॉट का, अब आप लोगों ने मॉड लेना है, सी नॉट का मॉड लेना है। सी नहीं है, ये डी नॉट ही है, लेकिन इसके अंदर जो हम लोगों ने टैक्स रखा हुआ है वो सी का वेक्टर रखा हुआ है। तो अब बारी बारी ये देखेंगे आपने ना, इसका जो डी नॉट है ना, ये आपने ऊपर भी लिया हुआ है सिमिलैरिटी निकालते हुए। ये देखें, अगर आपने नोटिस किया तो सेम वही काम यहाँ पे करती है हम लोगों ने। ये चीज़ ये देखें, यहाँ पे जो काम किया है ना, ये बिल्कुल सी के साथ यहाँ पे दोबारा हमने किया, और वही फार्मूला यूज़ किया है कि यहाँ पे फार्मूला है डी और डी नॉट को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय डी मॉड मल्टीप्लाई बाय डी नॉट मॉड। तो यही 2D और डी नॉट को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया था 2, वो लिख लिया है, और डी मॉड और डी नॉट मॉड का जो आंसर आया हुआ था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ डिवाइड कर देना। तो ये आ गया 0.4715, और ये आ गया 0 ऊपर वाले का हमारे पास। सी की जब सिमिलैरिटी ए के साथ निकाली थी तो वो आई थी 0.7698, और जब हम लोगों ने बी के साथ सी की सिमिलैरिटी निकाली है तो वो आई है 0.4715। तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि सी की सिमिलैरिटी जो है ए के साथ ग्रेटर है एज़ कंपेयर टू जब हम लोगों ने सी की सिमिलैरिटी निकाली है बी के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सी का टैक्स है वो ज़्यादा क्लोज है ए के, क्योंकि इनकी सिमिलैरिटी ऑफ मेजरमेंट जब हम लोगों ने सी के ए के साथ निकाली थी तो वो ग्रेटर आई थी। तो इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि सी ज़्यादा सिमिलर है टैक्स ए के साथ। ये था आपका क्विज़ कोसाइन सिमिलैरिटी का। तो मैं एक दफ़ा इसका फिर से सॉल्यूशन आप लोगों को दिखा देती हूँ।
ये आपने बात नोट कर लेनी है कि वोकेबलरी अल्फ़ाबेटिक आर्डर में सॉर्ट होनी चाहिए, फिर ही कोसाइन सिमिलैरिटी का आंसर सेम निकलता है, वरना नहीं निकलता। अच्छा जी, इसको मैं ये और इसके बाद ये। होप सो कि आज का कोसाइन सिमिलैरिटी मेजरमेंट का क्विज़ आप लोगों को समझ आ गया। इसका सलूशन भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।